वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में। तो इस कंपनी का आईपीओ जो है आज से खुल रहा है और 22 तारीख तक जो है ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 1488 लोअर प्राइस बैंड है और अपर प्राइस बैंड जो है वो 1490 रुपये का है। और जो आईपीओ का साइज़ है यानी कि टोटल पैसा जो कंपनी इस आईपीओ के ज़रिए जो है रेस करेगी वो है 1170 करोड़ का। आईपीओ का लॉट साइज़ है 10 शेयर का, यानी कि आपको 10 शेयर के मल्टीपल में अप्लाई करना होगा। और ये आईपीओ के बाद जो है इस प्राइस पे जो है कंपनी का जो मार्केट कैप बनता है वो 7088 करोड़ का बन जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल जो है इस आईपीओ के बारे में हो जाती है। अब ज़रा कंपनी के बिजनेस पे आए तो कंपनी जो है तरह तरह के पेंट बनाती है, इमल्शन बनाती है, एनेमल्स बनाती है, वुड कोटिंग पेंट बनाती है, डिस्टेम्पर बनाती है, प्राइमर बनाती है, साथ में पुट्टी और सीमेंट पेंट भी बनाती है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि पेंट का जो है एक काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो जो है इस कंपनी का हो जाता है। अब आईपीओ के पैसे का कंपनी क्या करेगी उस पर आ जाते हैं। तो कंपनी जो है 1100 करोड़ के लगभग जो है रेस करने वाली है और इस पैसे से कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है अपना तमिलनाडु का एक प्लांट है उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम करेगी, साथ में कुछ टिंटिंग मशीन्स जो है वो खरीदेगी, कुछ कर्जे को भी कम करने में इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में जनरल कॉरपोरेट पर्पस जो है ये कंपनी के आईपीओ ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब ज़रा पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें इस आईपीओ के बारे में या इस कंपनी के बारे में, तो एक बहुत बढ़िया ब्रांड वैल्यू है। इंडिगो नाम से पेंट जो है काफ़ी चलते हैं मार्केट में, बहुत बड़ा जो है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो एक 11,000 से भी ऊपर जो है कंपनी के डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कंपनी के पेंट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, बेचने का काम करते हैं। अभी तक का जो है ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो बढ़िया अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड हैं, जहां से कंपनी के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो ये उसके लिए एक एडवांटेज हो जाता है और कंपनी जो है देश की टॉप 5 पेंट कंपनीज में आती है। तो अब ज़रा अब तक के परफॉर्मेंस पे कंपनी की नज़र डालें तो अगर हम इसकी नेट सेल्स को देखें पिछले 3 साल की, तो 2018 में 400 करोड़ के लगभग कंपनी की सेल थी, जो 2019 में बढ़ के 536 करोड़ हुई और 2020 में जो है 625 करोड़ है। तो आप देखिए यहाँ पे 400 से कंपनी 625 करोड़ की सेल्स रेवेन्यू पे पहुँच गई है 3 साल के अंदर। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी का 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2019 में बढ़ के 27 करोड़ हुआ और पिछले साल का जो है 2020 का 48 करोड़ है। यहाँ पे भी आपको क्लियरली जो है ग्रोथ समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। अब बैलेंस शीट पे आए तो बैलेंस शीट में जो की चीज़ हमको देखने की होती है वो कर्जे का लेवल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का कर्ज जो है 39 करोड़ का था 2018 में, 2019 में वो बढ़ के 61 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद कम हुआ और अभी हाफ ईयरली के पहले की स्थिति जो है वो 60 करोड़ की है और अगले हाफ ईयर में जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये 25 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी पैसा कंपनी इस आईपीओ का कर्ज चुकाने में करेगी। तो बैलेंस शीट जो है ठीक ठाक है, कोई रिस्क की बैलेंस शीट जो है यहाँ पे हमें नहीं दिख। अब ज़रा वैल्यूएशन वाले पार्ट पे आते हैं कि कंपनी का आईपीओ का जो प्राइस है वो कितना सही है। तो एशियन पेंट की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट का जो है सेल्स ग्रोथ 10% रही है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 15% रही है और इस समय जो एशियन पेंट का पीई चल रहा है वो 108.9 या लगभग बोल लें हम 109 के पीई पे कंपनी ट्रेड कर रही है। आरओई कंपनी की जो बनती है वो 28% बनती है। बर्जर पेंट की बात करें तो 143 के पीई पे ट्रेड कर रहा है बर्जर पेंट और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है उसकी थोड़ी ज़्यादा रही है एशियन पेंट से, वो एक रीज़न हो जाता है। आरओई 25% चल रहा है। नेरोलैक पेंट की बात करें तो ये जो है लोअर पीई पे चल रहा है 88.4 के और उसका रीज़न ये है कि इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी नहीं रही है। एक्जो नोबल की बात करें तो ये नेगेटिव जो है इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ रही है और ये काफ़ी लोअर पीई 59 पे चल रही है। अब अगर हम इंडिगो पे आ जाते हैं तो इंडिगो का इस समय प्रॉफिट ग्रोथ जो है 93% रहा है। लास्ट के हम कुछ ईयर्स की बात करें सेल्स ग्रोथ भी अच्छी रही है और अभी जो आईपीओ पे जो हमें जो प्राइस ऑफर किया जा रहा है वो 98.4 के पीई पे।
तो इसको अगर हम गौर करें तो ये एशियन पेंट और बर्जर पेंट से कम है और नैरोलैक पेंट से ज़्यादा है। तो समवेयर ये जो है बीच में है। तो बीच में होने का फ़ायदा ये है कि इसमें एक गुंजाइश है कि आईपीओ में जो है ये लिस्टिंग गेन हमें दे सकता है। साथ में अगर हम इसको कुछ समय रखते भी हैं तो भी जो है यहाँ पे पी एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है। कंपनी की अगर ग्रोथ जो है सस्टेन रहती है तो यहाँ पे भी हमें लॉन्ग टर्म गेन की भी पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे दिखती है, बनती हुई दिखती है। तो ये हो जाती है इस आईपीओ के बारे में बात। इस पर आप जो है कमेंट रख सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन हो तो। पर्सनली जो है मैं इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस पर अपनी स्वयं की रिसर्च करने के बाद जो है डिसीजन ले सकते हैं कि करना है कि नहीं करना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।